ओके सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम दिव्यानी चौहान है। जैसा कि हम लास्ट क्लासेस में पढ़ते आ रहे थे, हमने रीजनिंग का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, हम पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। उसके बाद हमने ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन फैमिली ट्री हम लोगों ने समझा। फिर हम लोगों ने ब्लड रिलेशन किया कोडेड वाला, दैट इज़ कोडेड ब्लड रिलेशन। तो अभी तक 3 वीडियोस तो ऑलरेडी आ चुकी है। आज ब्लड रिलेशन का एक और मेन टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि होता है ब्लड रिलेशन रिलेट बेस्ड ऑन पॉइंटिंग टूवर्ड्स। मतलब कि पर्टिकुलर किसी पर्सन को पॉइंट करना कि ये पर्सन मेरा ऐसा ऐसा कुछ लगता है। अब देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली आपके एसएससी एग्जाम्स में, एमपीपीएससी के सी सेट, एमपीएसआई, इस तरीके के एग्जाम में जनरली आते हैं। बैंकिंग में कभी कभी पूछ लेते हैं, बट ये इट इज़ वन ऑफ द मेन टॉपिक फॉर रीजनिंग इन ब्लड रिलेशन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन पॉइंटिंग टूवर्ड, या कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन कॉन्वर्जेशन। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा? क्वेश्चन का फॉर्मेट जनरली इस तरीके का होगा जैसे कि मैं हूँ, मैंने ऐसा बोल दिया कि सामने जो, या मैं आपकी बात कर रही हूँ कि आप जो हैं मेरी माता के पुत्र हैं। क्या बोला मैंने? कि आप जो हैं मेरी माता के पुत्र हैं। तो आप मुझसे कैसे रिलेट करेंगे? तो देखिए, माता का पुत्र यानी मम्मी का जो बेटा होता है वो आपका क्या होगा? डेफिनेटली भाई होगा। सो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इनको हम फैमिली ट्री के थ्रू करेंगे तो हमें थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। इन क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, जो भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं, मान लीजिए वो आप खुद हैं, तो क्वेश्चन करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके, लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन एग्जैक्टली हमें सॉल्व कैसे करना है, क्या अप्रोच यूज़ करना है। लेकिन उसके पहले हम एक बात कर लेते हैं कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स में जनरली आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? जब हम पर्टिकुलर किसी पर्सन को पॉइंट करेंगे, या हम मान लीजिए एक फोटोग्राफ दिखा रहे हैं कि फोटोग्राफ में ये पर्सन है, ये मेरी मम्मी का रिलेटिव लगता है, या फिर मेरे भाई की बहन का पुत्र है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन पॉइंटिंग टूवर्ड्स में। ओके, लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को एक क्विक वे में पढ़ना है। पढ़ने के बाद अप्रोच ये लगाना है कि हमें फैमिली ट्री बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, फैमिली ट्री आप ड्रॉ करने लगोगे तो आप क्वेश्चन में उलझ सकते हो। आप सबसे पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट समझो कि यार क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बोला है उसने, राम सेड टू श्याम। राम सेड पॉइंटिंग टू श्याम, मतलब राम किसकी ओर इशारा कर रहा है? श्याम की ओर इशारा कर रहा है। राम बोल रहा है और इशारा किसकी ओर कर रहा है? श्याम की ओर। और ऐसा बोल रहा है कि हिज फादर इज माई फादर्स ओनली सन। देखिए, उसने क्या बोला है? राम इशारा कर रहा है श्याम की ओर कि इसके जो फादर है, इज माई फादर्स ओनली सन, वो मेरे फादर के एकमात्र क्या है? पुत्र हैं। ठीक है, सन मतलब पुत्र है, और ओनली वर्ड यहाँ पर ये शो करता है कि एकमात्र। ठीक है, कि मतलब अगर उसने बोला है ओनली सन तो ओनली ही सन होगा। अगर बोला है ओनली चाइल्ड मतलब उनका एकमात्र ही कोई बच्चा होगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। ओनली सन बोला है दैट मीन्स एक ही बेटा होगा, अगर दूसरी होगी मतलब वो क्या है? बेटी है। तो देखिए, हमने कंसीडर किया कि हम कौन है? राम है। ठीक है, राम नहीं, हम जिसकी ओर पॉइंट कर रहे हैं हम उसको समझ लीजिए, हम कौन है? श्याम है। ठीक है, तो श्याम के फादर, ठीक है, कौन है यहाँ पे? श्याम है। श्याम के फादर की बात हो रही है। श्याम के फादर की बात हो रही है। जो श्याम के जो फादर है, इज माई फादर्स ओनली सन, वो मेरे फादर के एकमात्र बेटे हैं। तो देखिए, श्याम के जो फादर है वो मेरे फादर के एकमात्र बेटे, तो मेरा फादर मतलब मैं कहीं ना कहीं इसी जनरेशन में लाई कर रही हूँ। ठीक है,
और इसके भी क्या है, मतलब मेरे क्या है, फादर। अब देखिए बात हुई थी कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ओनली सन है, मतलब जो दूसरी होगी वो क्या होगी, कोई डॉटर होगी। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था हाउ इज राम रिलेटेड टू श्याम। देखिए यहाँ पर क्या है, ये राम की बात हो रही है। उसने कहा था, राम ने श्याम की ओर इशारा किया और बोला कि इसके जो फादर है, हिज फादर इज माय फादर्स ओनली सन। इसके जो फादर है वो मेरे फादर के ओनली सन है। देखिए राम यहाँ पर आई थिंक ओनली सन की बात हो रही है, तो एकमात्र अकेला बेटा है और राम किसी लड़के का ही नाम है। अगर कोई लड़की का नाम होता तो हम यहाँ पर बिठा देते कि हाँ भैया ओनली सन है, तो दूसरी डॉटर होगी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ राम बात कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं राम यहीं पर होगा। दैट मीन्स श्याम जो होगा वो राम का क्या, जो राम होगा वो श्याम का क्या होगा, फादर होगा। क्योंकि यहाँ पर बात क्या हो रही है, ओनली सन की, तो राम यहाँ पर ही लाइज करेगा। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा था हाउ इज राम रिलेटेड टू श्याम। तो जो राम है वो श्याम से कैसे रिलेट कर रहा है, तो देखिए श्याम का क्या बन रहा है यहाँ पे, फादर। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, फादर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है क्वेश्चन में, लेकिन जहाँ भी ओनली सन ओनली डॉटर आए तो वहाँ पर दो कंडीशन बन सकती है, या तो वो आपके सिबलिंग की बात कर रहा होगा या फिर आपके सेल्फ की बात कर रहा होगा। और मोस्ट क्वेश्चन में वो सेल्फ की बात करता है, ठीक है। जिसे यहाँ पर उसने कहा था कि राम ने किसकी ओर इशारा किया, श्याम की ओर इशारा किया और कहा कि इसके जो फादर है वो मेरे फादर के एकमात्र पुत्र हैं। इसके जो पिताजी हैं वो मेरे पिताजी के एकमात्र पुत्र हैं। तो एकमात्र पुत्र कौन होगा, राम होगा। सो राम जो है श्याम से कैसे रिलेट करेगा, जो राम है वो श्याम का क्या होगा, फादर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम, हमें पर्टिकुलर वही चीज करना है कि जिसकी ओर इशारा किया है हमें मानना है कि हम वो है। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमन, मतलब एक वुमन की ओर इशारा करते हुए, तो मान लो कि हम क्या है, वो वुमन है। अब ये मत सोचना भैया मैं लड़का हूं मैं क्यों मानूं कि मैं औरत हूं, भाई क्वेश्चन की डिमांड है तो मान लो। ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड अ वुमन, सुरेश सेड। अब बोल कौन रहा है, सुरेश बोल रहा है। सुरेश क्या बोल रहा है कि शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर सिस्टर। अरे की बात हो रही है किसकी, वुमन की बात हो रही है कि जो वुमन है ये सुरेश से कैसे रिलेट करेगी। तो उसने बोला है, सुरेश ऐसा बोल रहा है कि शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर सिस्टर, मतलब मेरे पिताजी की क्या है, वो डॉटर है। किसकी बात कर रहा है, वुमन। तो ये जो वुमन है किसके पिताजी की डॉटर है, मेरे पिताजी की डॉटर है। ठीक है, शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स सिस्टर। तो शी इज द डॉटर, ये डॉटर है, किसकी डॉटर है, माई फादर सिस्टर, मतलब किसके फादर की बात हो रही है, सुरेश के फादर की बात हो रही है। तो सुरेश का फादर मान लीजिए यहाँ पर है, उनकी सिस्टर है कोई, उस सिस्टर की क्या है ये लड़की, ये जो वुमन है ये क्या है, डॉटर है। तो हमें क्वेश्चन में ऐसा पूछा था हाउ इज वुमन रिलेटेड टू सुरेश, ये जो वुमन है ये सुरेश से कैसे रिलेट कर रही है। देखिए इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता है, ये इसकी बहन है, सुरेश के फादर की सिस्टर है और उसकी बेटी है कोई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले बात हो रही है वुमन की, तो आप ऑप्शन से भी कभी कभी क्वेश्चन पिक कर सकते हैं कि ऑप्शन में हम एलिमिनेट किसको करें। देखिए वुमन है तो वुमन कोई फीमेल ही होगी, मेल हो नहीं सकता। दैट मीन्स मेल वाले जितने रिलेशंस अगर आपको ऑप्शन में है तो आप उसको कट कर दीजिए। जैसे कि एलिमिनेट, ब्रदर एलिमिनेट हो गया, अंकल एलिमिनेट हो गया। अब बचे कजिन और सिस्टर। देखिए सिस्टर फीमेल होती, कजिन मेल फीमेल दोनों हो सकता है। तो आप देखिए आपके फादर की बहन की बेटी आपकी क्या लगती है, तो आपका आंसर क्या होगा, कजिन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका कजिन। ठीक है, अब किसी के मन में ये पाप आ रहा हो कि यार कजिन सिस्टर क्यों नहीं बोला मैडम ने, या कजिन ब्रदर क्यों नहीं बोला। भैया कजिन कजिन होता है, जैसे चाइल्ड में मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। चाइल्ड बेटा है तो भी चाइल्ड है, बेटी है तो भी चाइल्ड है। ऐसे ही कजिन मेल फीमेल दोनों के लिए सेम इंडिकेशन होता है। ओके ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दिया है उसने, लुकिंग एट अ वुमन नेक्स्ट टू हिम। देखिए एक वुमन है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास बैठी हुई है, लुकिंग एट अ वुमन नेक्स्ट टू हिम, शुभम सेड। देखिए बोल कौन रहा है, शुभम बोल रहा है, और किसके बारे में बात कर रहा है, जो उसके पास में कन्या बैठी है, महिला बैठी है, उसके बारे में। ठीक है, लुकिंग एट अ वुमन नेक्स्ट टू हिम, शुभम सेड। शुभम क्या बोल रहा है, शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ। मतलब कि मेरी पत्नी के पति की क्या है, वो सिस्टर है। अब ये करना तो बहुत आसान हो जाएगा। बात किसकी हो रही है, शुभम बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, वो एक पर्टिकुलर फीमेल के बारे में बोल रहा है। तो हम मान लीजिए शुभम की बात करते, तो हमने यहाँ सबसे पहले शुभम को बिठा दिया, जो बोल रहा है उसको लिख दिया हमने। शुभम क्या बोल रहा है कि शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ। अब सबसे पहले माई वाइफ, क्योंकि शुभम की कोई वाइफ है, ठीक है, इसकी वाइफ का हस्बैंड कौन होगा, ऑब्वियसली शुभम होगा, और उसकी भी कौन है, सिस्टर है। शुभम की भी कौन है, सिस्टर। इसने कहा ना शी इज द सिस्टर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई वाइफ, तो वाइफ का हस्बैंड कौन होगा, पर्टिकुलर पर्सन, और पर्सन की सिस्टर, उसकी क्या लगेगी, डेफिनेटली क्या लगेगी, सिस्टर। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टर। अब देखिए नीस, डॉटर, वाइफ, ये सारे फीमेल्स के ही दिए थे उसने, मतलब एलिमिनेशन वाला कोई सिस्टम था ही नहीं ऑप्शन में। बट फिर भी ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या बात हो रही थी, मेरी वाइफ का हस्बैंड, मतलब कि खुद की बात हो रही है, और उसकी सिस्टर मतलब मेरी सिस्टर। सो आंसर इज सिस्टर। क्वेश्चन में पूछा था हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू शुभम, वुमन शुभम से कैसे रिलेट करती है, तो वुमन जो है वो शुभम की क्या होगी, सिस्टर होगी। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का कुछ है, इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट। देखिए अब भैया रिश्तेदार आए हैं कोई, हमें क्या इंट्रोड्यूस करवाते हैं, भैया ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ऐसा ऐसा पढ़ रहा है, वैसा वैसा पढ़ रहा है, वॉटेवर करवाते हैं ना रिश्तेदारों को। क्वेश्चन में इसी तरीके का है कि इंट्रोड्यूस किया है किसी को, तो इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट, आशा को गेस्ट से इंट्रोड्यूस करते हुए भास्कर क्या बोलता है, भास्कर कहता है हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। इसके जो पिताजी है वो मेरे पिताजी के एकमात्र क्या है, पुत्र है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हर फादर, हर किसकी बात कर रहा है, आशा की। ठीक है, आशा के जो फादर है इज द ओनली सन ऑफ माई, यहाँ पे माई किसकी बात हो रही है, भास्कर की। ठीक है, तो देखिए भास्कर के फादर, ये भास्कर है, ये होगा उसके फादर, उसके जो फादर है वो एकमात्र पुत्र है, किसके पुत्र है, आशा के फादर के। तो देखिए ये फादर है यहाँ पर, ठीक है, भास्कर के जो फादर है वो एकमात्र क्या है, पुत्र है, किसके फादर के, आशा's फादर इज द ओनली सन ऑफ भास्कर फादर। तो भास्कर के फादर के एकमात्र पुत्र कौन है, आशा के फादर। तो भास्कर लड़का है, यहां पर आ गई आपकी आशा। तो आशा के फादर जो है वो भास्कर के फादर के एकमात्र क्या है, पुत्र है। तो ओनली वर्ड यहाँ पर यूज आया था, मतलब बात किसकी हो गई थी, यहाँ पे भास्कर की हो गई थी। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज आशा रिलेटेड टू भास्कर, आशा जो है भास्कर से कैसे रिलेट करती है। देखिए जनरेशन गैप है, आशा जो है भास्कर की क्या दिख रही है, पुत्री दिख रही है, मतलब कि डॉटर। सो योर आंसर इज डॉटर। ओके क्लियर है। क्या क्वेश्चन में क्या दिया था कि आशा के जो फादर है इज द ओनली सन ऑफ भास्कर फादर। अभी मैंने बताया था कि ओनली वर्ड जहां भी यूज है वहां पर दो तरीके की कंडीशन बन सकती है, एक तो सीधी सीधी सेल्फ पर्सन की बात हो, या फिर आप लोगों को सिबलिंग की बात कर रहे हो, ठीक है, भाई या बहन की। सो आशा के जो फादर है, या सॉरी भास्कर के जो फादर है इज द ओनली सन ऑफ आशा's,
हाँ ठीक है। आशा के जो फादर है इज द ओनली सन, आशा के जो फादर है इज द ओनली सन ऑफ भास्कर फादर, भास्कर के फादर के एकमात्र क्या है, पुत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है, पॉइंटिंग टुवर्ड अ फोटोग्राफ। देखिए एक फोटोग्राफ है, उसको पॉइंट किया है, फोटोग्राफ में होते हैं ना सबके अलग अलग फोटोज होते हैं, तो एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए आशीष बोलता है, आशीष जी क्या बोलते हैं देख लीजिए, पॉइंटिंग टुवर्ड अ फोटोग्राफ आशीष सेड शी इज द डॉटर ऑफ माय वाइफ्स मदर्स ओनली डॉटर। देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट हो सकता है, उसने कहा है शी किसकी बात कर रहे हैं, आशीष किसी लड़की के बारे में बता रहा है कि ये जो है इज द डॉटर, क्या है, डॉटर ऑफ माय वाइफ्स मदर्स ओनली डॉटर। देखिए यहाँ पर हम इसको शुरुआत कैसे करें, शी से स्टार्ट कर देते हैं, इस लड़की की बात कर रहे हैं, ये जो है डॉटर है, डॉटर है मतलब डेफिनेटली यहाँ पे इसके मदर या फादर कोई ऊपर आएगा, ऑफ माय वाइफ यानी आशीष की कोई वाइफ है, शी इज द डॉटर ऑफ माय वाइफ्स मदर्स ओनली डॉटर, तो वाइफ की मदर है कोई, और वाइफ है यानी फीमेल है, उसकी एकमात्र पुत्री कौन होगी, यही होगी, एकमात्र पुत्री और कोई हो नहीं सकती। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा था हाउ इज आशीष रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ, आशीष इस गर्ल से कैसे रिलेट कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरी जो माता जी हैं, माता जी की जिनसे शादी हुई है वो कौन होंगे, मेरे पिताजी। ठीक है, मतलब आपकी मदर के हस्बैंड, दैट मीन्स योर फादर। ओके, सो क्लियर है कि फादर कैसे आया, उसने क्या कहा था कि जो आशीष की जो वाइफ है, मतलब ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये डॉटर है किसकी, वाइफ। ठीक है, किसकी वाइफ, आशीष की वाइफ की एकमात्र, और जो आशीष की वाइफ है एकमात्र पुत्री है उसकी मदर की, दैट एकमात्र जहाँ वर्ड आ गया दैट मीन्स पर्टिकुलर सेल्फ पर्सन की बात हो गई, यानी यहाँ पर बात किसकी हो गई थी, आशीष की मदर की। सो उसने पूछा था कि ये जो पर्टिकुलर कन्या है वो आशीष से कैसे रिलेट करती है, तो सॉरी आशीष उस गर्ल से कैसे रिलेट करता है, तो आशीष जो है वो उसका फादर है। अगर गर्ल का पूछते तो आंसर क्या आ जाता, आपका डॉटर आ जाता, कि गर्ल जो है आशीष से कैसे रिलेट कर रही है, तो अगर ये फादर है तो ये होगी उनकी बेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड, एक मैन को एक वुमन इंट्रोड्यूस करते हुए क्या कहती है, मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक वुमन बोलती है कि हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, इसकी जो वाइफ है, देखिए यहाँ पर ये मैन है, इस मैन की क्या है, कोई वाइफ है, इज द ओनली डॉटर, ये एकमात्र डॉटर है, किसकी है, ऑफ माय मदर। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है इस पर्टिकुलर पर्सन की, तो वो ऐसा बोल रहा है कि एक मैन ने एक वुमन को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया और बोला कि हिज वाइफ, मतलब इस मैन की जो वाइफ है इज द ओनली डॉटर, इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, वो मेरी मदर की एकमात्र क्या है, डॉटर है। तो हमें पूछा था उसने हाउ इज मैन रिलेटेड, हाउ इज वुमन रिलेटेड विद मैन। देखिए ये वुमन जो है इसकी बात हो रही थी, ये इस मैन से कैसे रिलेट कर रही है, सो क्लियर दिख रहा है कि ये क्या है, इसकी वाइफ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, पॉइंटिंग टू अ लेडी ऑन प्लेटफॉर्म। देखिए एक प्लेटफॉर्म पर एक लेडी को पॉइंट करते हुए दीपा बोलती है, मतलब कि एक प्लेटफॉर्म पे कोई मिल गई होगी रिलेटिव, तो बताती है कि एक लेडी को पॉइंट करते हुए दीपा बोलती है कि शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माय मदर्स सन। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है बट इतना दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन दे रखा है शी इज द सिस्टर, अब यहाँ पे शी इस पर्टिकुलर लेडी की बात हो रही है, तो शी कौन है, लेडी है ना, या आप ऐसा कीजिए कि इसको लेडी लिख दीजिए, जिस लेडी की बात कर रहे हैं ये लेडी है। ये जो शी इज द सिस्टर, ये सिस्टर है किसी की,
ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन, मतलब ये मेरे जो फादर है, फादर के, हाँ, शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन। शी ये जो है सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन, फादर ऑफ माई मदर सन, मतलब कि मेरी जो मदर है उसके फादर के बेटे की। ठीक है, एक सेकेंड, इसको पूरा ही रफ कर देते हैं। शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन, मतलब मेरी माँ के पुत्र के, तो मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरी माँ का पुत्र कौन होगा? मेरा भाई होगा, है ना, ये मदर है, तो ये कौन होगा? मेरा भाई। और मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर कौन है? ये दीपा है। माई मदर सन, शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन। तो देखिए, मदर का बेटा मेरा भाई, ठीक है। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू दीपा, वो जो लेडी है वो दीपा से कैसे रिलेट करती है? ठीक है, तो यहाँ पर आएगी वो लेडी, सो द आंसर इज आंट। ओके, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। सारे क्वेश्चंस अच्छे से कीजिएगा। रीजनिंग का इट इज़ वन ऑफ द मेन टॉपिक, इट इज़ ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।